अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल मेंटोर। आज हम डिस्कस करेंगे एलएचवी पार्ट 1 के जो पेपर्स हैं उनके बारे में, कितने सब्जेक्ट्स हैं हमारे और किस तरह से हमारे पेपर होंगे और कितने कितने मार्क्स के होंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारे प्रैक्टिकल्स जो हैं वो कितने पेपर होंगे, प्रैक्टिकल के उनके कितने मार्क्स होंगे, हमारा जो मतलब कि ये पेपर है उसका पैटर्न क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पेपर है इंग्लिश, हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, उसका पेपर होगा 100 मार्क्स का। ठीक हो गया। इंग्लिश कंपलसरी, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स ने पढ़ी भी होगी, फर्स्ट ईयर की जो होती है। कुछ स्टूडेंट्स एफएससी करके जो है एलएचवी में एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए तो बहुत ईजी होगा, क्योंकि उसी इंग्लिश के मतलब सब्जेक्ट को आपने पढ़ के उसका दोबारा से पेपर देना है। जो मैट्रिक बेस पे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं उनके लिए होगा कि उन्होंने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना होगा। सेकेंड है हमारा ऑब्स्टेरिक। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ऑब्स्टेरिक कौन सा सब्जेक्ट है हमारा। तो जी ऑब्स्टेरिक जो है हमारा वो मिडवाइफ का सब्जेक्ट है। ठीक है, जो हमारी मिडवाइफ की बुक है ना उसका हमारा ऑब्स्टेरिक का पेपर होगा और ये भी हमारा 100 मार्क्स का होगा। सेकेंड नंबर पे आ जाता है हमारा ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग। ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग जो है हमारी ये कम्युनिटी हेल्थ की जो बुक है हमारी, ठीक हो गया, जिस पे मतलब कि ग्रीन कलर का जो कवर है, ठीक है, वो वाली जो हमारी बुक है ना उसका हमारा जो होगा ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग का पेपर होगा 100 मार्क्स का। उसके बाद पेपर्स के थोड़े दिन बाद ही मतलब कि 10 to 15 डेज़ का गैप होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। प्रैक्टिकल्स में जो हमारा ऑप्स का प्रैक्टिकल होगा वो भी 100 मार्क्स का होगा और हमारा ऑब्स्टेरिकल नर्सिंग का पेपर होगा वो भी हमारा 100 मार्क्स का होगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम पेपर पैटर्न की तरफ। 100 मार्क्स का तो हमारा पेपर है ना, तो उसका पेपर पैटर्न किस तरह से होगा कि उसमें 50 मार्क्स के आ जाएंगे हमारे पास एमसीक्यूज़, ठीक है, और उसमें 10 मार्क्स की आ जाएगी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद जी हमारा 40 मार्क्स का होगा थ्योरी का पेपर। अब थ्योरी का पेपर 40 मार्क्स का डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा कि आपको 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको हो सकता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ए बी सी डी पार्ट में, मतलब दो दो पार्ट हों उनके, तो उस तरह से आपको आ सकते हैं। या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डेफिनेशंस 2 मार्क्स की डेफिनेशंस के करके वो इस तरह से मतलब कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। सो इस तरह से ये पेपर बनाने वाले की मतलब अपनी चॉइस होती है कि वो किस तरह से पेपर को जो है ना वो करता है, क्वेश्चंस को बनाता है, किस तरह से पेपर रेडी करता है। तो बस ये है कि आपने अपने प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, सो इंशाल्लाह फिर आपका पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी हम एलएचवी का जो है वो एडमिशन जो है उसका क्या प्रोसीजर होता है, उसका मतलब कि एलएचवी का स्कोप क्या है। ठीक हो गया, किस तरह से यानी कि बच्चे एलएचवी में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि एलएचवी डिप्लोमा जो है वो हमने उसमें एडमिशन किस तरह से लेना है या इस डिप्लोमे की अहमियत क्या है। बेसिकली मैट्रिक बेस या आप एफएससी के बाद भी इस डिप्लोमे में एडमिशन ले सकते हैं। एलएचवी होता क्या है कि ये लेडी हेल्थ विजिटर का एक डिप्लोमा है, नर्सिंग बेस्ड डिप्लोमा आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एडमिशन लेना आप किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज में जो है ना, प्राइवेट अगर इंस्टीट्यूट में, प्राइवेट सेक्टर में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसी भी पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये सबसे पहले ये मेक श्योर करेंगे कि जो हम आपका इंस्टीट्यूट है जिसमें आप एडमिशन लेने लगे हैं वो पीएनसी रजिस्टर्ड होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि पीएनसी रजिस्टर्ड नहीं होते, लेकिन बच्चों को इस चीज़ का नहीं पता होता कि बच्चे बस कहते हैं कि हमने एडमिशन ले लिया डिग्री में, बस ठीक है हम डिग्री कर लेंगे तो हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन जब तक आपकी डिग्री पीएनसी रजिस्टर्ड नहीं होती, पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल एक इदारा है जो कि इस डिप्लोमे को रजिस्टर्ड करता है, जब तक आपका ये डिप्लोमा पीएनसी रजिस्टर्ड नहीं होगा आपकी डिग्री वैलिड नहीं होगी, चाहे आप जितने भी बड़े इदारे से जो है ना आप अपनी ये डिग्री कंप्लीट कर लें। ठीक हो गया। चलें जी, अब एडमिशन के बाद आ जाता है जी इसका स्कोप क्या है। एलएचबी का स्कोप, पाकिस्तान में भी इसकी गवर्नमेंट लेवल पे जॉब्स आती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट लेवल पे एडमिशन्स भी होते हैं एलएचबी के, लेकिन वो बहुत सारे मतलब के कम इंस्टीट्यूट्स हैं गवर्नमेंट लेवल पे जो कि एलएचबी करवा रहे हैं। ये झंग वाली साइड पे या मतलब कि साहिवाल ओकाड़ा इस टाइप के मतलब दूर दूर एरिया जिनके रीजन्स में मतलब कि करवा रहे हैं वो तो कोशिश करें कि वो गवर्नमेंट लेवल पे ही करें। जो मतलब कि जिन सिटीज़ में नहीं करवा रहे गवर्नमेंट लेवल पे तो फिर उनको तो जाहिर सी बात है कि प्राइवेट लेवल पे ही करना पड़ेगा।
ठीक है। अब इसका स्कोप ये है कि आप जो है एलएचवी की डिग्री करने के बाद इसकी जो गवर्नमेंट लेवल पे भी जॉब्स आती हैं, इसकी प्राइवेट लेवल पे भी जॉब्स आती हैं, ठीक है। ज़्यादातर एलएचवी जो है ना गायनी के डिपार्टमेंट में जो है ना वो मतलब कि जॉब करती हैं, गायनी रिलेटेड उनकी ज़्यादा मतलब कि काम होता है गायनी से रिलेटेड, यानी कि ना तो वो उस डिपार्टमेंट में गायनी के पेशेंट्स को ज़्यादातर डील करती हैं। आप अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ेंगे भी ज़्यादातर गायनी से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव से रिलेटेड, ठीक हो गया। जब आप ये डिग्री कर लेते हैं तो इस बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि हम अपना प्राइवेट क्लिनिक रन करेंगे। तो जी ये ऐसा है कि आप प्राइवेट क्लिनिक रन तो कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन इसमें आप फ़र्स्ट एड दे सकते हैं सिर्फ। फ़र्स्ट एड मीन्स कि अगर पेशेंट जो है वो उसको नेचुरली लेबर है, वो नेचुरली लेबर में है, उसको मतलब कि पेन्स लगी हुई हैं, वो आपके पास आया, आप उसकी डिलीवरी करवा देते हैं मिनिमम यूज़ ऑफ मेडिसिन के थ्रू, यानी कि आपको इतने ज़्यादा इंजेक्शंस या मेडिसिन का यूज़ करने की इजाज़त नहीं होती, परमिशन नहीं होती, ठीक हो गया। तो सेकंड है आपको गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं इसकी एलएचवी के मतलब कि डिग्री के बाद आपको ज़रूर मिलती हैं, मिल जाती हैं, वैकेंसीज आती हैं गवर्नमेंट की। तो एलएचवी का रोल क्या होता है कि आपने जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स को डील करना होता है, उनकी टेक केयर, और न्यूनेटल जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी है उसकी टेक केयर, ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को किस तरह से डील करना है, कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो कंपलसरी होते हैं पेशेंट के करवाने, पेशेंट कौन सी स्टेट में है, ठीक है, पेशेंट को मतलब कि कोई भी किसी भी किस्म की कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी आउट ऑफ कंट्री भी इसकी बहुत सारी जॉब्स होती हैं एलएचवी की। तो जी हाँ, आउट ऑफ कंट्री तो जब आप एलएचवी की डिग्री कर लेते हैं, ख़ासकर ये दुबई, सऊदी अरेबिया वाले मतलब कि यूनाइटेड अरब अमारात जो हैं वहाँ जो है यानी कि इसके जॉब्स की ज़्यादा होती है, डिमांड होती है एलएचवी की। तो वहाँ भी आप अप्लाई करके जो है ना अपना फ्यूचर जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो ये है कि अगर तो स्टूडेंट्स अपने एलएचवी के ऊपर ही डिपेंडेंट हो के अपने आप को आगे लेके चलते हैं तो ये थोड़ा सा उनके लिए ट्रिकी हो जाएगा, थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपको अपना नॉलेज बढ़ाते रहना है, आपको अपने मतलब कि नॉलेज गेन करते रहना है। एलएचवी के बाद आप फर्दर अगर नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं उसमें आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप 3 साल की डिग्री करेंगे नर्सिंग की, बेसिकली 4 साल की होती है। वो 4 साल की इसलिए होती है कि जो उनका लास्ट ईयर होता है, फाइनल ईयर, उसमें वो मिडवाइफ का उनको कोर्स मतलब कि करवाते हैं, वो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आप ऑलरेडी ये सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे ये, तो आपको 3 इयर्स का मतलब कि फिर नर्सिंग का जो है वो डिग्री करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप लोग नर्सिंग नहीं भी करना चाहते हैं, बीएस आप किसी और सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, आगे एमफिल करना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से भी यानी कि करें। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट जो है अपने लेक्चर्स जो है वो सब्जेक्ट वाइज अपने वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगी। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, उम्मीद है आपके बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से एलएचवी में एडमिशन लेना है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी पीएनसी रजिस्टर्ड डिग्री है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हैं। मेक श्योर करें आप एडमिशन लेने से पहले कि आपका जो कॉलेज है वो पीएनसी रजिस्टर्ड हो।